अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई है और शायद आपकी भी नज़रों से गुजरी हो। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि ये जंग रोशन बच्चों और अंधेरे बच्चों के दरमियान और जंगल के कानून और जमहूरी कुव्वतों के दरमियान है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो ट्वीट जो आपने जिसका जिक्र किया प्राइम है मिनिस्टर कि इसराइल ये ने की है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। जो लोग यहूदी अकीदे को समझते हैं उनके लिए ये कोई नई नई बात नहीं है। यहूदी हर बच्चे को ये बात सिखाई गई है कि नस्ली एतबार से तुम अल्लाह के बेटे हो और तुम अल्लाह ताला की पसंदीदा मखलूक हो। तुम्हें ना तो आग छू सकती है, और अगर अल्लाह ताला ने बड़ा भी किया तो चंद दिन जो है कुरान मजीद की तसरीहात हैं कि तुम्हें चंद दिन जहन्नम में रहना पड़ेगा। और ये जितनी बाकी दीगर मखलूक़ात हैं तुम्हारी नस्ल के अलावा, वो सारी की सारी जो हैं वो बेइल्म हैं और जो है वो जंगली हैं, और उनके अंदर किसी तरह की वो तुम्हारे ग़ुलामी की तरफ हैं। उनका काम है कि वो तुम्हारी खिदमत करें, और अगर ऐसा ना करें तो तुम उसको तहस नहस भी कर दो तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी जो आफत है कोई बात नहीं आने वाली। तो जिस मज़हब की बुनियाद बेटा इस कदर सख्त किस्म के अकीदे के ऊपर हो तो वो कभी भी किसी तरफ से किसी दूसरे का लिहाज नहीं करेगा, दूसरे का माल हड़प लेगा। और वैसे जैसे मैंने कहा कि सूद का निज़ाम है, देखें कि उसके लिए वो कहते हैं कि इसराइली से इसराइली का सूद लेना, यानी यहूदी से यहूदी का सूद लेना तो दुरुस्त नहीं है, हराम है। लेकिन बाकी लोगों से जितना मर्जी आप सूद ले लें, जिस तरीके से भी आप उनका पैसा निकाल सकते हैं आप निकाल लें, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो चुनाचे किसी दूसरे इंसान की माल जान इज़्ज़त आबरू और उसकी किसी तरह की ख्वाहिश जो है उनकी यहूदियों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। आज जो हमें वो थोड़े से जमहूरी और जो दूसरों का ख्याल रखने वाले नज़र आते हैं, उनकी तालीमात की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि इस वक्त चूँकि दुनिया का माहौल ऐसा बना हुआ है, इस वजह से वो बाज़ जगहों पे वो हमें थोड़े से मुतदिल दिखाई देते हैं। तो बेटा जब तक बाकी कुव्वतें जो हैं वो अपनी पूरी तरह से ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगी तो उनका दिफा नहीं हो सकता। चुनाचे वो अपने बच्चों को तो जो है ना अपने बच्चों को तो कहेंगे कि रोशन बच्चे हैं और वो रोशन मुस्तकबिल है, वो सारी की सारी दुनिया में रोशनी फैलाने वाले हैं। और दूसरे बच्चों को तो चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस कहेंगे, इसलिए कि वो दूसरों को तो समझते ही हैं कि वो जाहिल हैं, उनके सामने उनके पास कुछ भी नहीं है। और उनके नुक्ता नज़र से जो इल्म उनके पास है सिर्फ वही जो है वो लाइट है, और बाकी सारा जंगल का कानून है। बाकी दीगर लोगों का अगर कोई अकीदा है तो वो कहते हैं कि ये जंगली लोग हैं, यानी कि जो रुझानात हैं वो इंसानों वाले नहीं हैं, वैशियों वाले हैं। तो बेटा ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमारे उलमा की भी ज़िम्मेदारी है कि हमें इनकी पहले तो तालीमात को समझें, और तालीमात को समझ के लोगों में अपने लोगों में कन्वे भी करें। और उससे बड़ी बात ये हमारे हुक्मरानों की भी ज़िम्मेदारी है, हमारी अवाम उन्नास की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि वो यहूद के आने वाले जो मनसूबे हैं उनका मुकाबला कर सकें। और जिस तरह आज हम अफरा तफरी में और अपनी अपनी हमें पड़ी एक कबाइल का निज़ाम जो है वो हमारी सल्तनतें नहीं है मुसलमानों की, मैं समझता हूँ कि वो 56 कबीले हैं और वो अपने अपने मफादात में पड़े हुए हैं। उनको उम्मत का जो तसव्वुर है रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम का कि पूरी मेरी जो उम्मत मुसलमा है वो एक जिस्म की मानद है, और वो हमें नज़र नहीं आता। वो तब आएगा जब हमारे हुक्मरानों पे कुछ न कुछ दबाव बढ़ेगा, अवाम उन्नास जो है इनके ऊपर दबाव डालेंगे। तो इंशाल्लाह ये इसराइली जो है इनके रवैयों को हमेशा इस वजह से इनकी इसी सोच की वजह से हमेशा जलील होते रहे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि इनके ऊपर हमेशा के लिए ज़िल्लत और मस्कनत डाली है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसमें भी मुसलमानों को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके जहन में और भी इसके मुतल्लिक़ कुछ सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिए अपने सवालात को, वो हम पढ़ के आपको उनके जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।